मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 18 भाग 2 काम दहन। काम के फंदे से बचने के लिए राम शरणागत के बिना कोई चारा नहीं है, इसलिए संत शरणागति को ज़्यादा मानते हैं। शरणागत के बिना कोई चारा नहीं है, इसलिए संत शरणागति को ज़्यादा मानते हैं। शरणागति का बड़ा फायदा यह है कि शरणागत संत कोई भी भूल करे तो उसका दोष उसे नहीं लगता, ईश्वर को लगता है। छोटा बच्चा गंदा हो तो उसका दोष उसकी माँ पर जाता है। लोग कहेंगे उसकी माँ कैसी होगी, बच्चे को साफ सुथरा भी नहीं रखती। पर वही बच्चा युवा बन गंदा रहे तो लोग माँ को दोष नहीं देंगे, फिर तो माँ ही टीका करेगी कि जवान हुआ पर कपड़े भी ठीक नहीं पहनता। इस तरह ज्ञानी होने के बाद भी जो भूल करेंगे वह आपको सहन करनी पड़ेगी। पर भक्ति में प्रभु की शरणागति ली होगी तो उसकी जिम्मेदारी प्रभु की हो जाएगी। कामदेव अपने सहायकों के साथ शिवजी के पास पहुँचे। शिवजी का ध्यानस्थ रूप देखकर वह 2 कदम पीछे हट गए। पल भर के लिए तो कामदेव को लगा कि शिवजी की समाधि भंग करनी बहुत कठिन है, उसमें मेरी मृत्यु ही है। पर अब यहाँ आने के बाद वापस चला जाऊँ तो इसमें मेरी शोभा नहीं। कार्य करने आया हूँ तो पूरा करूँ। कामदेव ने सुंदर रूप धारण किया। कमल खिलने लगे, भ्रमर गूंजने करने लगे, मृदंग बजने लगे, अप्सराएं शिवजी के आसपास नृत्य करने लगी। शिवजी के नेत्र खोलने काम एक के बाद एक अपनी कला का प्रयोग करने लगा, पर शिव समाधि भंग नहीं हुई। शिव बिल्कुल अडिग रहे। काम थका, अपनी नृत्यांगनाओं को कहा, नृत्य बंद कर दो। इसके बाद वृक्ष के पत्तों की घनी डाली के पीछे छिपकर कामदेव ने पुष्प के धनुष बाण का अपना आखिरी शस्त्र तैयार किया। कामदेव का धनुष बाण धातु का नहीं, पुष्प का है। पुष्प बाण फेंके और अच्छे से अच्छे शूरवीरों का, योगियों का पतन करते। कामदेव ने शिव का बराबर लक्ष्य साधा। अखंड ध्यान में लीन बने हुए शिवजी को उसने अच्छी तरह से देख लिया और जहाँ उसने आखिरी प्रहार किया वहाँ शिव स्वरूप डोलने लगा। कामदेव ने देखा कि सरसराहट होने लगी है। धीरे धीरे नेत्र खुले, शांत मुख मुद्रा। शिव ने चारों ओर दृष्टि की। नजर फेरते फेरते वृक्ष की डाली के पीछे कामदेव को देखा। कामदेव को देखते ही शिवजी के नेत्र एकदम लाल हो गए, शरीर कांपने लगा। उनके कंपन के साथ तीनों लोग कांपने लगे कि शिवजी जगत का संहार कर डालेंगे। जहां शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव पर दृष्टि गई, उसी के साथ ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। एकदम सीधी बात है। प्रत्येक साधक में जब तीसरा नेत्र खुलता है तो साधक जब निष्कामता की चोटी पर पहुंचता है तब काम खत्म हो जाता है। तीसरा नेत्र हर एक के पास होता है। प्रारब्ध पूरा हो इससे पहले उसे खोल सके वह शिव और प्रारब्ध पूरा होने तक न खोल सके वह जीव। हर एक को रामकृष्ण परमहंस या शंकराचार्य बनने का अधिकार है। शर्त केवल दृष्टि पैदा हो, रुचि बने, यह है। तो तीसरा नेत्र खुले तो काम जले। आँख द्वारा आँख खोलते ही काम को जलाए, यह कितनी बड़ी बात है। प्रायः काम का प्रवेश आँख से होता है। तुलसी जी कहना चाहते हैं कि जिस द्वार से काम प्रवेश करे उस द्वार से ही उसे मारो। संत इसका एक दूसरा अर्थ भी करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में काम का स्थान तीसरा है। तीसरे स्थान पर रहे हुए काम को खत्म करने के लिए प्रत्येक साधक में तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। कामदेव जलकर भस्म हुआ।
सारे संसार में शोरगुल मच गया। योगी निष्कंटक बनकर उत्सव मनाने लगे। उन्हें लगा कि अब हमारी साधना में कोई विक्षेप नहीं डालेगा। जितने भोगी थे वे सब रोने लगे। उन्हें हुआ कि अब जीवन में रस जैसा कुछ नहीं रहा। कामदेव की पत्नी रति विधवा हुई। वह केश खोलकर क्रंदन करती करती शिवजी के पास गई। धरती पर गिरकर रोदन करने लगी। रति के आंसू देख शिवजी को दया भाव हुआ। उनका क्रोध शांत हो गया। जय श्री राम।